अच्छा देखो, विचार करिए आप। गुरु जी शिष्य से कहेंगे तो आज्ञा देंगे ना, लेकिन कह रहे कृपा करो, क्योंकि अब मुनिराज राम जी को पहचान चुके हैं। जब दुरासा ताड़का का वध भगवान ने किया तभी विश्वामित्र जी ने पहचान लिया। पहचान तो पहले भी लिए थे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मय बारा। एवं इस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल सुख ऐना, सो प्रभु मैं देखब बरि नैना। जान तो लिया था, वेद वेद्य परमात्मा को पहचान लिया था, परंतु भगवान के मधुर भाव ने विस्मृति करा दे। तुम मुनि पिता आनने को वात्सल्य भाव जागृत हो गया। लेकिन जब ताड़का का वध किया भगवान ने, तो तब शब्द का प्रयोग हुआ, तब शब्द का। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीनी। एक कौन सी विद्या थी जो राम जी के पास नहीं थी, जो दे दिया इन गुरुदेव विश्वामित्र जी ने? कहा जिसकी वस्तु थी उसे समर्पित करके, अपना सब कुछ दे करके विश्वामित्र जी कंप्लीट सरेंडर कर रहे। इसलिए कह रहे भगवान, इसीलिए आप आए हो, इसीलिए आप आए। गृह ते गावने परस पद पावन, घोर शाप से तारी। ऐसे राम दीन हितकारी। इसलिए गुरु जी को कहना पड़ा, गौतम नारी शाप बस उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। अहिल्या जी ब्राह्मणी है, ऋषि गौतम की पत्नी है। अहिल्या जी मुनि सदानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, उनकी माता जी हैं। माता अंजना की माता है, हनुमान जी की नानी है। भगवान इनको चरण रज से कैसे छुएंगे? गुरु जी की आज्ञा होगी तभी छू सकते हो। भगवान ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया, कभी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन स्त्री हो या ब्राह्मण जो आतताई हो, तो आतताई बधारहना, आतताई मारने योग्य है। इसलिए गुरु जी की आज्ञा से ताड़का का उद्धार भगवान ने किया। आज भगवान से कह रहे हैं गुरुदेव, चरण कमल रज चाहती। चरणों में रज होती है ना, चरणों में रज, और रज से ही अहिल्या का उद्धार हो सकता है। क्यों? कि संसार में कोई भी पाप रजोगुण के कारण ही होता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं
पापम चरते पुरुष। किस कारण से कोई पाप करता है, प्रश्न है अर्जुन का। तो गोविंद ने कहा काम येष क्रोध येष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिहवैरिणम्। काम क्रोध के कारण व्यक्ति पाप करता है, और काम के बाप का नाम है रजोगुण, क्रोध के बाप का नाम है रजोगुण। तो रजोगुण से पाप होता है, और जब पाप होता है तो पतन होता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होता है तो पतन हो जाता है। सहस सिलाहू से जड़ मति भई है, ये ताड़का मन की दुराशा है। तो अहिल्या जी बुद्धि है, बुद्धि जड़ हो गई है, पत्थर की हो गई है। भगवान उद्धार करेंगे। रजोगुण के कारण पाप हुआ, रजोगुण के कारण पाप हुआ, तो रजोगुण को भगवान की चरण रज ही नष्ट कर सकती। इसलिए कहते हैं चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। गुरु जी की आज्ञा हो गई, भगवान ने कृपा कर दी, कृपा कर दी, अहिल्या जी का उद्धार हो गया। लेकिन मन में क्षोभ बना हुआ है, मन में कष्ट बना हुआ है। भले गुरु जी की आज्ञा से चरण से स्पर्श किया है, परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज से। तप के पुंज से दे दीप्यमान माता अहिल्या 16 वर्ष की राजकुमारी जैसे प्रकट हो गई। इतनी पवित्र हो गई, इतनी पतित से पावन बनी कि गौतम जी आए हैं अहिल्या को लेने के लिए, जिन्होंने शाप दिया था पत्थर होने का। तो गौतम जी तो बूढ़े महात्मा, अहिल्या जी खोडसी सुंदर बाला बन गई। तो भगवान ने गौतम जी को भी 18 वर्ष के राजकुमार जैसा बना दिया है। गई बहोर गरीब नवाजो, गई बहोर गरीब नवाजो, सरल सबल सा हिबर गुराजो, सरल सबल सा गए चला गया, आएगा क्या? बोलो, जवानी चली गई, आएगी नहीं? आ सकती ना। लेकिन भगवान चाहे तो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है।
अहिल्या पंच कन्याओं में प्रथम स्थान रखती हैं। अहिल्या मंदोदरी तारा कुंती द्रौपदी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातक नाशनम। गौतम जी आए हैं, लिवा के जा रहे हैं। गौतम गयो गृह गौनों सो लवाई के। तो अहिल्या जी का उद्धार हो गया, तो भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए ना। बोले ये चमत्कार कर दिया प्रभु ने। जिन चरणन से प्रगति सुरसरी शंकर जटा समाई ब्रजमन राम चरण सुखदाई। ब्रजमन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। ब्रजमन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। पाप ताप ताप शाप से शिला भई मुनि नारी। शिला भई मुनि नारी। गृहते गवाने परस पद पावन। गृहते गवाने पर रस पद पावन। घोर साप से तारी ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसे राम दीन हितकारी। भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए, इनका उद्धार हो गया। बोलिए। लेकिन भगवान के मन में बड़ा क्षोभ है। भले इनका कल्याण हो गया, इनका उद्धार हो गया, लेकिन हमने चरण से इनको छुआ, इसलिए भगवान के मन में हर्ष नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए चले तो लिखा हर्ष चले मुनि भय हरन। हर्ष चले। और जनकपुर में यज्ञ देखने के लिए चले तो लिखा धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। लेकिन अब क्या करें, हर्ष चले ना ना चले राम। हर्ष चले नहीं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण कहाँ चले? गंगा जी के तट पर चले, जहां आप आए हो। संगम से इस पार ये गंगा जी की रहती है। गंगा जी की धारा भक्ति की धारा। आप भक्ति की धारा में बैठे। गंगा जी पाप ताप संताप मिटाती। नारायण चरण संभोता गंगा त्रैलोक्य पावनी। तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा जी हैं। तब
वहां पहुंच करके राम जी ने क्या किया, अपने आप को दोष मुक्त किया। जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं। जीव जन्म जन्म से भटकता चला आया है, न जाने किससे कौन सा अपराध हुआ है। पाप नाशनी गंगा जी नष्ट कर देंगे उनके पापों को। राम जी कहते हैं पहले मन को हम शुद्ध करते हैं, गुरुदेव भगवान से हम कथा सुनते हैं। गुरु जी से कहा गंगा जी की गुरु जी कथा सुनाई। तब गुरुदेव ने जय प्रकार सुर सरी मई आई, गाधि सोन सब कथा सुनाई। कथा सुन करके मन को पवित्र किया, गंगा जी में स्नान करके तन को पवित्र किया, और ब्राह्मणों को दान दे करके धन को पवित्र किया। दिए दान में सुर सन माने, तन मन धन जब तीनों पवित्र हो गया तब अब चले राम नहीं कहेंगे गोस्वामी जी, क्या कहेंगे, चल रहे हैं और हर्षित मन से चल रहे। अब प्रायश्चित हो गया अपराध का। क्या कह रहे हैं, हर्षे चले मुनि वृंद